हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और अभी हाल में क्या हुआ है कि नीट खत्म हुई है। नीट खत्म होने के बाद कुछ बच्चे जिसको सीट नहीं अलाउ होगी इंडिया में, जो जान रहे कि मेरा कट ऑफ मार्क्स से कम आ रही है लगातार 2-3 सालों से, तो ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ड्रॉप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोच रहे हैं बच्चे क्या कि अब्रॉड चूज़ कर रहे हैं। तो उज़्बेकिस्तान के बारे में मेरे पास कुछ मैसेज आए थे और कमेंट बॉक्स में भी आए थे, क्या हुआ, क्या उज़्बेकिस्तान चूज़ करना चाहिए। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे वीडियो में। क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ का फूडिंग क्या है, करेंसी क्या है और लिविंग कॉस्ट वगैरह क्या खर्च पड़ता है। वहाँ इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले उज़्बेकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। उज़्बेकिस्तान एक देश है जो सोवियत यूनियन से अलग हुई थी, और इसका जो कैपिटल है तजाकिस्तान है। और यहाँ पे बच्चे पढ़ने क्यों आते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन हर एक देश से अलग है। यहाँ पे सारा कुछ सिमिलर नहीं है, सारा चीज़ इस देश का उज़्बेकिस्तान का अलग है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन स्किल, सब चीज़ ईजिली और फ्रेंडली टाइप का इन्वायरमेंट पाया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अब्रॉड से भी, अदर्स कंट्रीज से भी, सिर्फ ना ही इंडिया से, बाकी कंट्रीज से भी बच्चे उज़्बेकिस्तान प्रीफर करते हैं जाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ की मैं टेम्परेचर का बात करता हूँ। तो टेम्परेचर क्या है कि गर्मी के मौसम में 25 टू 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाती है, 40 डिग्री सेल्सियस के पास। और ठंड में क्या होता है, -25 टू 25 डिग्री सेल्सियस जाती है। तो ठंड भी है, गर्मी भी है, यहाँ पे दोनों चीज़ है, रेगिस्तान भी है। और ये लैंड लॉक कंट्री है। और उसके बाद यहाँ की जो फूड कल्चर है उसके बारे में मैं बात कर लूँ कि फूड कल्चर यहाँ पे, जैसे हम लोग बिरयानी बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पुलाव एक डिश है। तो आपको उस पुलाव में क्या बीफ और मटन नहीं मिलेगा, मतलब आप बीफ या पोर्क वगैरह इस टाइप का नहीं, मतलब वो पुलाव मिलेगा आपको। ये लैम होता है ना, भेड़ का बच्चा का, उसकी मीट के साथ उसको पुलाव मिलेगा। फिर रायता बोलते हैं हम लोग अपने कॉमन भाषा में, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में रायता भी मिलेगा आपको। इस तरह का मतलब बहुत सारा हम लोग का सिमिलर फूड डिशेस भी वहाँ आपको मिलेगा। और उसके बाद हम अब आ जाते हैं करेंसी पे। करेंसी पे यहाँ जैसे एक इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 0.0073 सोम करके है। और वहाँ जो करेंसी चलता है वो है उज़्बेकिस्तानी सोम चलता है। और उसका यहाँ का पॉपुलेशन जो बताते हैं हम, 33 मिलियन पॉपुलेशन है। और उसके बाद ये जो कंट्री लिस्ट में आती है डिपेंडेंट कंट्री में, तो ये 42 रैंक पे है। और इसका यहाँ फूडिंग वगैरह बोले कि आसानी से सारा चीज़ मिल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर का भी बात कर ही लिए। फिर उसके बाद यहाँ से एडवांटेज क्या क्या है, यहाँ फ़ायदा क्या क्या है पढ़ने का। सबसे पहली बात क्या, देखिए MCI और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, यहाँ का जो एजुकेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, वो सबसे कम लगती है। और उसके बाद नियरेस्ट डेस्टिनेशन जो है उज़्बेकिस्तान से इंडिया है। आपको मतलब ज़्यादा दूर नहीं, ये होता है ना कि बहुत सारी कंट्री जाते हैं तो 2-3 कंट्री ट्रैवल करके उसके बाद ही आप वो कंट्री पहुंच सकते हैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन उज़्बेकिस्तान का नियरेस्ट डिस्टेंस आपको बाई शिप या बाई प्लेन, जो बोलिए, आपको इंडिया से मिलेगा आराम से। फिर उसके बाद बहुत लोग, अब ये जब से यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हुई है, तो उसी वजह से, या चाइना से इंडिया इसके साथ जो कंडीशन आ रही है, तो बहुत पेरेंट्स डर में रहते हैं मन में, या बच्चे में रहते हैं कि इंडिया के साथ उज़्बेकिस्तान का कैसा रिलेशन है। तो इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, एकदम फ्रेंडली है इंडो उज़्बेकिस्तानी रिलेशनशिप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अब क्राइटेरिया बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या है नीट मतलब एडमिशन लेने का। तो क्राइटेरिया यही है कि सबसे कंपलसरी है, आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। और नीट क्वालिफाइड से भी पहले क्या 10+12 होना चाहिए। 10+12 में 12th बोर्ड में आपको कोई भी एक वैलिड, जो इंडिया से, जैसे आपकी स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इस तरह की जो वैलिड बोर्ड है उस बोर्ड से आप 12th पास होनी चाहिए। और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। और उसके बाद नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है क्या कि बिना नीट का और PCB नहीं है, PCM है और मैं भेज दूंगा, तो सो गाइस प्लीज़ मत जाइएगा, आप बुरी तरह से फंस जाइए। आप तो सोचिए कि एजेंट मेरा पैसा लेके जुगाड़ बैठा दिया, नहीं, लेकिन आप जब 4 साल 5 साल के बाद वहाँ से आओगे तब आप बुरी तरह से फंस जाओगे। यहाँ पे आपको FMG देने नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 5 ईयर का ड्यूरेशन प्रोग्राम है गाइस।
और उसके बाद यहाँ पे जो हम आप बता दें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, तो 12th का ओरिजिनल मार्कशीट रहता है। एजेंट आपको 10th का भी मार्कशीट मांगेंगे, पासपोर्ट भी मांगेंगे। तो वैसा नहीं, देखिए पासपोर्ट अगर खुद से आप अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की बस स्कैन कॉपी दे दीजिए। क्योंकि देखिए बहुत क्या होता है, फ्रॉडेस्टर होते हैं कंसल्टेंट, वो क्या करेंगे, आपको सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे, बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे कि इतना पैसा इतना पैसा। तो आप पहले ही बार्गेन कर लीजिए, और बार्गेन करने से भी पहले कि आप कंसल्टेंट का हर एक डिटेल ले लीजिए सारा चीज़, उसके बाद ही आप उससे एडमिशन करवाइए। नहीं तो बाद में आप फंसने के डर से, क्योंकि अब देखिए मार्केट में बहुत सारे गलत लोग भी घुस गए हैं, और मतलब ये कंसल्टेंटी के नाम पे बहुत एकदम गंदा काम करते हैं, जो नहीं करना चाहिए एक इंसानियत के नाते। लेकिन मैं इसलिए कि बोल रहा हूँ, मैं हर एक कंसल्टेंट को नहीं बोल रहा हूँ कि कंसल्टेंट अब हम पे गुस्सा निकालने लगे थे, बट मैं कुछ कंसल्टेंट का बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो बहुत मतलब गंदे दिमाग के होते हैं, जो पैसा सिर्फ ले लेते हैं बच्चे से, बट उसको सर्विस नहीं देते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ गाइस कि आप अपना 12th का ओरिजिनल मार्कशीट दे सकते हैं, और फिर स्कैन कॉपी ये, और 12th का मार्कशीट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं क्या, 12th का मार्कशीट का जेरोक्स दे सकते हैं। फिर स्कैन कॉपी जो पासपोर्ट का होता है, अप साइड और बैक साइड दोनों क्या होता है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का उसका स्कैन करवा दीजिएगा, स्कैन कॉपी आप दे दीजिएगा उसको। और फिर आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और जो उसका लेंथ और विड्थ होना चाहिए 35 mm होना चाहिए, और 45 मीटर होना चाहिए, 35 mm इंटू 45 मीटर। और उसके बाद वहाँ का जो 2 फेमस यूनिवर्सिटी है उज़्बेकिस्तान का, जो मुझे अच्छा लगा, और आप और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। या मैं बस मेरे को 2 चीज़ अच्छा दे, जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग दे रहा था तो अच्छा लगा था, ASMI और BSMI, तो ये दोनों अच्छा लगा मेरे को। और इस पे अलग वीडियोस भी आएंगे ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ पे, और कोई यूनिवर्सिटीज़ होगा जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं और आपके पास शेयर करूँगा। और अगर आप कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको शेयर कर सकता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे से इस वीडियो में कुछ अगर छूट गया होगा तो आपके जो आप सुनना चाह रहे थे उज़्बेकिस्तान के बारे में, अगर मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और गाइस होता है क्या कि मैं इसलिए कि अब थोड़ा सा लिस्ट बना के बोलता हूँ, क्योंकि नीचे देखना पड़ता है मेरे को बार बार, इसी वजह से। क्योंकि देखिए कि मिसलीड ना हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट के भविष्य की बात है, तो कहीं भी इन्फॉर्मेशन मिसलीड ना हो जाए, मिसलीड ना हो जाए। तो इसी वजह से मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को एग्जैक्ट देना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि मतलब आप लोग बाद में मेरे पे ब्लेम ना लगा सको कि आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था। तो सबसे पहला बात तो आप एक कंसल्टेंट अच्छा से चूज़ करिएगा। और उसके बाद क्या कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है, आपको $3500 $4000 मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ट्यूशन फीस, उससे कम ही रहेगा। और आपको वहाँ का खर्चा, लिविंग कॉस्ट बहुत ही कम पड़ेगा। लिविंग कॉस्ट में आपको कोई फ़र्क टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका ₹1 वहाँ पे 0.073 हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि आपको ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो किस देश पे चाहिए, किस कॉलेज पे चाहिए, किस यूनिवर्सिटीज़ पे चाहिए, तो आप बोल दीजिएगा, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ट्राई करूँगा कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ वीडियो शेयर करने का। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।